गिरबान पर हाथ डालोगे तो जवाब ता कयामत याद रखोगे। जंग खेल नहीं है, तुम्हारे तमाम जहाज गिरा सकते थे मगर हमने थोड़ा रहम किया। 4 दिन खड़े नहीं हो सके, अब जंग मुसल्लत की तो हम तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की भारत को वार्निंग। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में जलसे के पुरजोश खिताब। कहा कि हमने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ का है। भूल जाओ रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे। खबरदार करते हुए बोले, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो दुश्मन जान लो यहाँ भुट्टो के वारिस बैठे हैं। पीपल्स पार्टी ही मुल्क दुश्मनों के लिए तनहा काफ़ी है। एक बेवकूफ़ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से हमारे ताल्लुकात ख़राब किए। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है। वो आलमी फोरम से गायब हो चुका है। साल की सबसे बड़ी कामयाबी भारत को जंग के मैदान में शिकस्त देना है। भारत आज तक शिकस्त हजम नहीं कर सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदाबख्श में खिताब। कहा, सियासी मैदान में सूबों के हकूक़ को बचाना पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। NFC अवार्ड का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। पीपल्स पार्टी विफाक पर सरप्रस्त जमात है। बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी विफाक की तमाम परेशानियों का खात्मा चाहता हूँ। सूबों से इख्तियारात छीनने के बजाय मज़ीद जिम्मेदारियाँ दी जाएँ। हम FBR से बेहतर टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। हुकूमत बिजली की तकसीम कर कंपनियों से जान छुड़ाए। हर साल पाकिस्तान के चारों सूबों से यहाँ बड़ा तादाद में जमा हो के और आपके इस साथ का, इस मोहब्बत का हम सब शुक्रगुजार हैं। हमें ताकत मिलते हैं और हम इसी ताकत को इस्लामाबाद लेके आपके मसाइल के हल निकालने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं वो आपसे कोई तकी चुकी बात नहीं है। हमारे मसाइल है, मुआशी मसाइल है, दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल हैं, सियासी बहरान है और हमारा और आपका ये कोशिश है कि हम इन बहरानों का मुकाबला करें और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर आसिफ अली जरदारी को मुफाहमत का बादशाह करार दे दिया। कहते हैं सदर जरदारी ही सबको एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर सकते हैं। सियासी बहरान से निकलने के लिए आज नहीं तो कल मुफाहमत का रास्ता अपनाना होगा। सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना होगी। सियासत को सियासत के दायरे में रहकर करना होगा। गालम गलोच बदजुबानी सियासत का हिस्सा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मुल्क डिफॉल्ट से बचाने का वफाकी हुकूमत का दावा आवाम नहीं मानती। बिजली गैस के बिल हो या राशन और इलाज, हर चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो रही है। आवाम के पास पैसा कम और अखराजात ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी के मंशूर से ही आवाम को मुश्किलात से निकाला जा सकता है। दख्तर मशरिक पहली मुसलमान खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। घड़ी खुदाबख्श में जलसा, पार्टी परचमों की बहार। जयाले पुरजोश पार्टी रहनुमाओं का खिताब। कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का किरदार मशअल राह है। जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की रोशन अलामत थी। आमरीत का डट कर मुकाबला किया। जमहूरियत की खातिर सख्तियाँ बर्दाश्त की। बेनज़ीर भुट्टो ने कभी रियासती इदारों और तनसीबात पर हमलों का दर्स नहीं दिया। पार्टी रहनुमाओं की जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिह ख़्वानी की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की सरबराही में हुकूमती वफ्द की बरसी की तकरीबात में शिरकत। वफ्द में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और अरकान कौमी असम्बली शामिल। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर कारकुनों का इज्तिमा। रावलपिंडी के लियाकत बाग में कुरान ख़वानी की गई। जयालो का मुहतरमा की खदमात को खराज अक़ीदत पेश। बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर कारकुनान ने फूल निछावर किए। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI शुरू दिन से डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। तहरीक इंसाफ वाले बात करें या ना करें ये उनका फैसला है। जेल में बैठे शख्स को अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्पीकर अयाज सादिक बोले, अपोजिशन जब चाहे मेरे दफ्तर में आकर बातचीत कर सकती है। सियासत में पीपल्स पार्टी से बहुत कुछ सीखा है। दोनों जमातों का लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है।
मसला कश्मीर के हल तक खत्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं, भारत को समझना होगा कि सिंतास मुआहिदा एक हकीकत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान मुआशी मैदान में कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, पाकिस्तान मुआशी क़व्वत बनेगा और उम्मा मुसलमा की क़यादत करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात $2 अरब को रोल ओवर करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक अफवाज ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया और पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। हमने किसी को सुलह कराने का नहीं कहा, हमने मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गई। डॉक्टर शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और सुई सदरुन गैस कंपनी की चेयरपर्सन थी। नमाज जनाजा कल नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, अपने पैगामात में वरसा से ताज़ियत की। के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुश आमदीद भी कहा। पंजाब असम्बली के अंदर आपके लोगों ने खुद एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की, उस लिस्ट के मुताबिक लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी। जिस तरह से धक्कम पेल हुई, जिस तरह से मारकुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अभी चूँकि वो यहाँ मौजूद हैं और वो हमारे मेहमान हैं, तो मैं अभी इस पर बात ना करूँ तो बेहतर है। वो तशरीफ़ ले जाएंगे, फिर इस पर बात करेंगे। जिस किस्म की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया, ये हमारा ज़र्फ़ है कि ये पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन अब भी हम इनको मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये हमारा ज़र्फ़ है कि हम उनको बर्दाश्त किया है, हम अभी भी करेंगे और इनको मेहमानों की तरह ही ट्रीट करेंगे। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई अफसोसनाक है। पीटीआई के रवैये और अल्फाज पर बस अफसोस ही किया जा सकता है। वज़ीर अदालत पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को पंजाब में खुश आमदीद कहा गया। पंजाब असम्बली में उनको दाखिले की इजाज़त मिली जिनका नाम लिस्ट में शामिल था। हमारा ज़र्फ़ है कि उन्हें मेहमान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि लंदन और न्यूयॉर्क के मुकाबले में लाहौर में क्राइम कम है। कच्चे के डाकू हों या पक्के के, अब कोई नहीं बचेगा। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड 124 में मिडशिपमैन और 32 में शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के शुरका पास आउट हुए। कैडेट्स की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आले बिन अली तकरीब के मेहमान खसूसी। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा गया। कैडेट उमर मुख्तार को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स का तकरीब में मदऊ करने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट से मुतालिक अदालती हुक्म पर तनक़ीदी बयानात तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली पर बयानात से अदलिया की साख मुतासिर हुई। वज़ीर आला पंजाब के बयानात ने अदालत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। अदालती हुक्म को लैंड माफिया के हक़ में करार देना संगीन इल्ज़ाम है। लाहौर में बसंत की इजाज़त सिर्फ 3 रोज़ के लिए है। पतंगे और डोर ख़ास पॉइंट से ही मिलेंगी। कुछ इलाकों में शायद मोटरसाइकिल जाने की इजाज़त ना हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वीडियो बयान, कहा कि बसंत को एक फेस्टिवल की तरह ही मनाना है। तातील का फैसला भी जल्द हो जाएगा। कोई बच्चा पतंग उड़ाएगा तो वालिदैन को जवाब देना पड़ेगा। 5 साल सज़ा और 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। खैर खैरियत से बसंत होगी तो फिर अगले साल पूरे पंजाब में बसंत मनाई जाएगी। पाकिस्तानियों के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। पाकिस्तान इटली में 10,500 मुलाजमतों का कोटा हासिल करने में कामयाब। तर्जमान वजारत समंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल के मुताबिक इटली ने पाकिस्तान के लिए नौकरियों में 10,500 का कोटा मख्तिस कर दिया। अगले 3 बरस में हर साल 3,500 पाकिस्तानी रोजगार के लिए इटली जाएंगे। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है हुकूमत मेहनत कशों को आलमी सतह पर बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए कोशां है।